अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से एनओसी को लेते हुए बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत सारी क्रिटिकल थ्योरीज, बहुत सारी ऑन ग्राउंड रियलिस्टिक थ्योरीज एंड अनरियलिस्टिक थ्योरीज, ये सारी आपस में मिक्सअप होकर ना एक हिस्टीरिया ऐसा क्रिएट कर रही हैं। और एक आम आदमी जिसने अपना प्लॉट लेना है वो परेशान हुआ है कि भाई मैं इस जगह पे प्लॉट लूँ या ना लूँ। मैं एक आम आदमी से बात कर रहा हूँ जिसने लाख रुपया डाउन पेमेंट देनी है और हर महीने 10,000 रुपया जो है किस्त जमा कर दे सकते हैं, और उसको प्लॉट चाहिए और आने वाले 4-5 सालों में चाहिए। ही इज़ टोटली कनेक्टेड विद द कंसर्न कि भाई ये जो मैं पैसा मेरी जेब से जा रहा है ना, बड़ा मुश्किल पैसा है, बहुत खून पसीने की कमाई है, और 1 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज़ है आजकल एक बंदे के लिए कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है। और पर मंथ 10,000 रुपया लगातार देना, इसका मतलब है कि अपना पेट काटना, अपने बच्चों का पेट काटना, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। और आजकल जिस तरह इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, जिस तरह इन्फ्लेशन पीक पे जा रही है, तमाम तर चीज़ें जो है ना इसको मद्देनज़र रखते हुए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कि लाख रुपया वो कहीं पे जमा कराए, हर महीने 10,000 किस्त भी देता रहे, 4 साल बाद पता चले भाई प्लॉट है ही नहीं यहाँ पे। और ये 4 साल की फोरकास्टिंग सोच के ना वो परेशान हो रहा है। मैं एक आम आदमी से कहूँगा कि भाई अगर तो आप बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, मेहनत कश लोग हैं और मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है, और आप जब अल्लाह के दोस्त है ना तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर हो भी गया ना कभी तो उसका रिवॉर्ड अल्लाह अल्लाह ताला ने रखा होगा आपके लिए। ये एक आपको मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, नॉट रिलेटेड फॉर एनीथिंग, किसी प्लॉट किसी रियल एस्टेट से बात नहीं है। एक खाली जुमला बता रहा हूँ कि अगर आप मेहनत कश हैं तो आप अल्लाह ताला के दोस्त हैं, और जब अल्लाह के आप दोस्त बन गए तो आप मेहनत करेंगे, तो आप कहीं पर भी पैसा लगाएंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये आपका और अल्लाह का मामला, अगर हो भी जाता है तो उसके रिटर्न में कोई ना कोई अजर आपके लिए अल्लाह ताला ने रखा होगा। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, और ये एक्चुअली ऐसा होता भी है, और बहुत सारे लोग शायद इस बात से एग्री करें मेरी। अब बात करेंगे हम सीधा ब्लू वर्ल्ड सिटी पे। एनओसी क्या होता है, एनओसी कैसे इम्पैक्ट करेगा, आने वाले टाइम पे क्या होगा। फिल वक्त दरिया को कूजे में बंद करूँ, भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी नहीं है, कांटा लगा देते हैं, एनओसी लिख के ना ऊपर कांटा लगा देते हैं, नहीं है भैया, फुल स्टॉप लगा देते हैं, काउंटर कर देते हैं इस आर्गुमेंट को कि जी एनओसी है, एनओसी नहीं है, नंबर वन। लेकिन अब इस स्टेप के फर्दर ऑन जब आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, आप 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, आप देखते हैं एनओसी है या नहीं है। नंबर टू, आप देखते हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या, ऑन ग्राउंड कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। नंबर तीन, आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट को आए हुए टाइम कितना हो गया है और आगे क्या मामला होने। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एनओसी तो नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप डेवलपमेंट देखते हैं तो अच्छी खासी डेवलपमेंट आपको होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डिलीवर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू साद नज़ीर साहब, जिनका नाम है, जो चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी है, he said he quoted that he has delivered or he is going to deliver 5,000 प्लॉट्स। ये 5,000 प्लॉट एक आम बात तो नहीं है। मतलब ये कि जहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। नहीं यकीन आता, आप जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइड पे जाएं, देखें मैसिव कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, किसी और साइड पे आपको इतनी कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आएगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आते साथ ही बिक गए, एनओसी उनका भी नहीं है। लेट अस टेक ना एग्जांपल ऑफ फैसल टाउन फेज 2। आप फैसल टाउन फेज 2 के एग्जांपल लें, फैसल टाउन फेज 2 आते साथ ही बिक गया। ब्लू वर्ल्ड में डाउन पेमेंट कितनी है, लाख रुपया। फैसल टाउन में कितनी थी, 6 लाख रुपया फेज 2 में। 7 दिन में सारे के सारे प्लॉट बिक गए हैं। क्यों बिके हैं? ना एनओसी ना एलओपी, कुछ भी नहीं है, साइड पे जगह भी नहीं है, साइड पे कुछ काम होते हुए भी नहीं दिख रहा। और जब बिका है तब तो कुछ था ही नहीं, बिक गया ना, ले लिया गया। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिप्यूट, फैसल टाउन की मैनेजमेंट की, जेडएम ग्रुप की पास्ट रिप्यूट है एक, उसकी बिना पर लोगों ने फैसला किया कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लोगों ने की है। सारे के सारे प्लॉट बिक गए पिछले महीने में। अब सारे के सारे जिन्होंने प्लॉट लिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, वो मार्केट में भी आए हुए बेचने के लिए, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन बिके ना, कहाँ पे एनओसी है, कहाँ पे एलओपी है? तो जब एक ऐसा प्रोजेक्ट 6 दिन में बिक सकता है, जिसका ना एलओपी है ना एनओसी है, ना ऑन ग्राउंड कुछ नजर आ रहा है, कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं था जिसको देखा जाता कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन एक बेंचमार्क खाली था, डेवलपर, उसकी रिप्यूट थी ऑलरेडी मार्केट में। सेम चीज आप लेकर आते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट पे। डेवलपर 7 साल से बैठा हुआ है, 2017 से अगर हम बात करते हैं, 5 साल तो हो गए, छठा साल आने लगा है, बैठा हुआ है, डिलीवर कर रहा है, बना रहा है, प्लॉट के पोजेशन दे रहा है, मतलब ये इनकी डिलीवरी होगी। तो पहली बात ये कि जो एनओसी के पॉइंट ऑफ व्यू को करते हुए, एनओसी को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं कि जी एनओसी जो है वो नहीं है तो इंस्टॉलमेंट्स डूब जाएंगी या सारी की सारी सोसाइटी डूब जाएगी। एनओसी तो अभी फैसल टाउन फेज 2 का भी नहीं है, सारे प्लॉट बिक गए हैं।
लोगों ने लिए ना 6-6 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी खाली 5 मरले की कनालों की, कि 2 कनाल लोगों ने कितना पैसा डाला है ना। तमाम तर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते देख ले फैसल टाउन फेज टू, फोन कर ले जी, फ्रेश बुकिंग अवेलेबल है, सब बिक गई है, किसी के पास फ्रेश बुकिंग अवेलेबल नहीं है। और 1 महीना हो गया बिकी हुई, बल्कि 1.5 महीना हो गया बिकी हुई है। तो मतलब ये है कि जहाँ पे डेवलपर की रिक्रूट की बात आ जाए तो फिर लोग ट्रस्ट करते हैं। ब्लू और सिटी उस मुकाबले में अपनी 5 साल की एक प्रैक्टिस भी शो कर रहा है, 5 साल से मार्केट में सस्टेन भी कर रहा है। नंबर 2, डिलीवर भी कर रहा है, पोजेशन भी दे दी है, बैलेटिंग भी होगी, अच्छी खासी डेवलपमेंट भी कर रहा है, और क्या चाहिए। स्लो प्रोजेक्ट है, और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, स्लो प्रोजेक्ट रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें डिलीवर होंगी। जिस प्रोजेक्ट में आप लाख रुपया 1.25 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, 10,000 महीना किस्त दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर होगा। रियल एस्टेट में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कोई 2 लाख मुनाफा कुछ 1 साल के अंदर तो नहीं कमाया जाता। रियल एस्टेट में जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना टाइम कम हो जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टाइम ज़्यादा हो जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से वो होगी जब आपको प्लॉट मिलेगा। मीनवाइल इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं होगी। एक चीज़ें तो आपने मद्देनजर रखनी है। अब एनओसी को स्टडी करते हैं कि एनओसी के बारे में बहुत सारे लोग जो है ना उसके क्वेश्चन है कि जी वो समझते हैं एनओसी आएगा तब भी उनको प्लॉट मिलेगा, एनओसी नहीं आएगा तो प्लॉट नहीं मिलेगा। तमाम तो लोगों को ये बताता चलूँ कि एनओसी नहीं आया अभी तक ना, तो प्लॉट तो मिल गए। मैं वहाँ पे ऑलरेडी आप जाके साइट पे देखें, आपको प्लॉट बनते हुए नजर आएंगे, कंस्ट्रक्शन होते हुए नजर आएगी, प्लॉट्स डिलीवर हो चुके हैं। एनओसी की जब तक बात करते हैं, अब इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, रेगुलेटरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, और पाकिस्तान की जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि सारे काम बहुत डिले टेक्टिक्स से होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। करंटली जो अपडेट है कि आरडीए ने इनको अप्रूवल देना था। करंट जो अपडेट है कि नई जो गवर्नमेंट है, नई जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनके ऑर्डर्स के मुताबिक या उनके डायरेक्शंस के मुताबिक अब जो है उस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ पे ब्लू वर्ड सिटी की लैंड है, उनका जो तमाम के तमाम एनओसी के जो इख्तियारात हैं वो फाटा के पास चले गए हैं। पंजाब हाउसिंग एंड ट्रेनिंग जो भी उनका है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फाटा। अब उन्होंने इनको एनओसी देना है, तो अब नए स्टेप से दोबारा वहाँ पे जाया जाएगा, तो ये स्टेप चलते रहेंगे। एनओसी होना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का एनओसी कम केनाल पे होता है और डिलीवर्ड वो ज़्यादा केनाल पे हुआ होता है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी हुई है। नंबर 2, एनओसी होते हुए भी ख़त्म हो जाता है और फिर ना होते हुए भी बहाल हो जाता है। पार्ट व्यू की एग्जाम्पल है, पार्ट व्यू का पहले एनओसी था, फिर इसका एनओसी ख़त्म किया गया, अभी दोबारा बहाल हुआ। तो एनओसी आते जाते रहते हैं। एनओसी होना ज़रूर होता है जब भी किसी भी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है प्लॉट्स में, तो एनओसी को ज़रूर मद्देनजर रखते हैं। हमारी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट जा रही है तो एनओसी है, यानी अब जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, उसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 5 मरले का प्लॉट ही 30 लाख रुपए का है। अब वहाँ पे एनओसी की बात को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन जहाँ तक ब्लू वर्ल्ड का ताल्लुक है, इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही 1.5 लाख रुपए से हो रही है। और एनओसी अप्लाइड है, डिफरेंट क्रिटिकल थ्योरीज भी हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नजर आ रही है, जिसको मद्देनजर रख के 1.5 लाख रुपए की करंट टाइम फ्रेम के एतबार से उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और लोग कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में 5-6 सालों में, 7 सालों में फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह। 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप जहन में रखिए 1 लाख की डाउन पेमेंट, 10-15 हज़ार महीना किस्त, फ्यूचर में 1 दिहाई में आपका एसेट बनता है और ये एसेट कन्वर्जन मिलती है। इसके अलावा आपके पास एसेट कन्वर्जन, इस पर्टिकुलर अमाउंट में कोई एसेट कन्वर्जन की ऑप्शन भी तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं तो ये भाई आप क्या बात करते हैं, लोग कहते हैं 4-4 साल में डिलीवर होगा, आप कहते हैं 10 साल तक जा सकता है। 10 साल तक ही जाता है। बहरिया टाउन को 20 साल लग गए। अभी बहरिया टाउन में अब जाके लोगों का रुझान बहुत ज्यादा हो गया है। बहरिया टाउन में 20 साल लग गए, 22 साल लग गए। 1998 में आया था, तो रियल स्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश होते हुए 1 दिहाई तो लाजमी लगती है। 2017 में आया हुआ है, 2027-28 में मुझे इसकी कोई खास बेहतरीन शक्ल निकलते हुए नजर आ रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। लेकिन आप जहन में रखें, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 दिहाई भी पूरी लग जाए, लेट अस अज्यूम 1 दिहाई आपकी पूरी लग जाती है, आपको प्लॉट मिल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, एक लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10,000 महीना है। कोई पैरेलल इन्वेस्टमेंट ऐसी ले आए जो कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें और एंड ऑफ द मंथ चाहे 10 साल बाद आपको एक एसेट मिल जाए। कोई भी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, आप गोल्ड में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं 1 लाख रुपए से, वो भी इस वक्त 1,60,000 जो भी इसकी अमाउंट हो चुकी हुई है। गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, गोल्ड भी नहीं ले सकते। तो बहुत सारे लोग जो ये हमें कहते हैं, ये जी आपने कैसे कह दिया, हमारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था, हमें डीलर ने कहा था 4 साल में ये 10 लाख का मुनाफा देगा, आप कैसे कह रहे हैं कि 10 साल लग जाएंगे और फिर जाके हमें मुनाफा आएगा, हमने तो लाख रुपया दे दिया। मैं बात से सुनता हूँ अक्सर ऐसी। तो लाख रुपए की पैरेलल इन्वेस्टमेंट को ले है मेरे पास, बता दें। पूरी इकोनॉमी हम भी समझते हैं, इकोनॉमी तो काफी ज्यादा पढ़ के अब ये हाल हो गया। 29 साल कल होने लगा, 29 साल का पढ़ ही रहा हूँ कितने सालों से, एमफिल हो गया। बता दें मुझे कहीं पर भी कोई ऐसी कोई पैरेलल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की, जहाँ से आपको ये गारंटी दी जाए कि जी ये प्लॉट मिलेगा। एटलीस्ट ये गारंटी तो दे रहे हैं कि हम प्लॉट देंगे। कोई और पैरेलल इन्वेस्टमेंट है जहाँ से इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको आए?
किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें आप, लाख 1.5 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट हो भी सकता, $500 की वर्थ बची है इस वक्त, और अगर ओपन मार्केट में जाए तो शायद $400, इतना ज़्यादा डॉलर इन्फ्लेट हो गया। इसीलिए तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेफ इन्वेस्टमेंट है, अपनी किस्तें भरते रहिए, लॉन्ग अप्रोच रखें, इंशाल्लाह आपको डिलीवर होगा। और आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको प्लॉट मिले, प्लॉट मिले। लाख 1.5 लाख 2 लाख में कोई इन्वेस्टर नहीं बन सकता, वो इन्वेस्टर के गेंस नहीं हासिल कर सकता जो इन्वेस्टरों को होते हैं। आजकल 2-2 करोड़ लोग इन्वेस्ट करके लाख 2 लाख मुश्किल कमा पाते हैं, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। ये लाख 1.5 लाख की एक पूरा जर्नी है, इस पूरे जर्नी को कैरी ऑन करें, इसको ऑप्ट करें, इसको चलते रहें, इंशाल्लाह आपको बेहतर इसका रिजल्ट मिलेगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज।